हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, आज मैं आपका कंटेंट लेके आया हूँ सोशल साइंस का मॉडल सेट 6 से पार्ट 3। आज मॉडल सेट 6 लास्ट है और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि आपकी मात्र समथिंग मान चलिए 28 से 29 दिन बाकी रह गई है एग्ज़ाम का। 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना है। आप लग जाइए और इतनी मेहनत कीजिए और लोग यह कहे रिजल्ट के बाद यह कैसे हो गया, लोगों को चैन न मिले। मेरी बात यदि मानते हैं प्यारे छात्र छात्राओं, तो आप खूब मेहनत करें, इतनी मेहनत करें लोगों को आपके रिजल्ट देख करके सोचना पड़े, माथा पीटना पड़े कि कैसे होगा। इतनी मेहनत कीजिए, कुछ करके दिखा दीजिए, यही ज़िंदगी है। तो आइए, इसके साथ मैं अपना कंटेंट को स्टार्ट करता हूँ। कुछ बातें आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे CSO के द्वारा, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? याद रखेंगे, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह किया गया था 1989 को। याद रखेंगे कब किया गया था? 1989 ईस्वी को किया गया था माय डियर्स। कौन जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? यह पश्चिम बंगाल है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, किस नदी से संबंधित है? तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये जो परियोजना है नागा सागर अर्जुन परियोजना, यह कृष्णा नदी से संबंधित है। कौन नदी से? कृष्णा नदी से। कहाँ से संबंधित है? कृष्णा नदी से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग। याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के द्वारा 4 शहरों को जोड़ने का योजना है। ये कहाँ? पूरब में कोलकाता, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में तमिलनाडु के चेन्नई। ये 4 राज्यों को, महानगरों को जोड़ने का एक स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है और कुल दूरी लगभग 5800 कुछ मीटर है चारों शहर का। तो इसमें हाईवे शहर का निर्माण होता है, बहुत स्पीडली गाड़ियाँ चलती है और इसमें जनरल गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब का अलाउ नहीं होता है। बहुत A1 क्वालिटी का सड़क होता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये सड़क मार्ग से संबंधित है, संबंधित है माय डियर्स। याद रखेंगे, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन आप लोग जानते ही हैं, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चावल किस फसल के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, चावल जो आता है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम आपका है, याद रखेंगे, श्वेत क्रांति। ये किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। किससे संबंधित है?
दूध के उत्पादन से। भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, ये झारखंड में होता है। झारखंड कहाँ होता है? झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो याद रखेंगे, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर। याद रखेंगे, महानदी पर। याद रखेंगे कहाँ है? महानदी। और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अभी इसका नाम उड़ीसा है। याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ माय डियर्स। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर में है। उसके बाद कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ये अभ्रक संबंधित है। कौन है माय डियर्स? अभ्रक। याद रखेंगे, अभ्रक। कोडरमा झारखंड में पड़ता है और अभ्रक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल का मतलब होता है माय डियर्स, जिससे रेशा निकलता हो। तो जिससे रेशा निकलता है उसे रेशेदार फसल कहते हैं। रेशा किससे किससे निकलता है? तो कपास से निकलता है, जूट से निकलता है, सन से निकलता है। याद रखेंगे, कपास, जूट और सन। क्या? सन से इत्यादि कर दीजिए। ये सबसे रेशा प्राप्त होता है। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो याद रखेंगे, 96.5%। कितना? 96.5%। बिहार के किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। याद रखेंगे, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? ये रवि फसल के अंतर्गत आता है। रवि फसल के अंतर्गत आता है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल संशोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये गुजरात है। कहाँ है? गुजरात में। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल संशोधक कारखाना है, गुजरात में है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे माय डियर्स, कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 1992 को हुआ था। 1992 को। कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था। भागलपुर में किस वस्त्र का उत्पादन होता है? रेशमी वस्त्र का। याद रखेंगे, रेशमी वस्त्र का। कौन सा वस्त्र? रेशमी वस्त्र का भागलपुर में उत्पादन होता है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखेंगे। उसके बाद है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? याद रखेंगे, गंगा की द्रोणी में। कहाँ मिलने की संभावना है? गंगा की द्रोणी में। कहाँ मिलने की संभावना है? गंगा के द्रोणी में। कहाँ मिलने की संभावना है? गंगा की द्रोणी में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है या किस नगर में स्थित है? याद रखेंगे, ये पटना में है। कहाँ है माय डियर्स? पटना में है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि होती है फसलों का। किससे का होता है? फसलों का। उसके बाद माल मवेशियों का। उसके बाद आवासों का। ठीक है, फसलों का। आपदा कितने प्रकार के होते हैं माय डियर्स? आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा एक होता है प्राथमिक आपदा
एक होता है मानव निर्मित आपदा। प्राथमिक आपदा वह होता है जो प्राकृतिक प्रदत्त घटित होती है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और मानव निर्मित आपदा वह होती है जो मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, है ना, तूफान, ये सब होता है आपका, ओला गिरना, ये सब आपका हो गया प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा जैसे आतंकवाद, आग का लगना या कहीं बम विस्फोट कराना, गाड़ियों का एक्सीडेंट, ये सब मानव निर्मित आपदा है। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा है माय डियर्स मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ माय डियर्स, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1989 ईस्वी को। कौन जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से संबंधित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चावल किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति है। भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड में होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, बिहार। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अभ्रक है, जो झारखंड में मिलता है स्थित। कौन रेशेदार फसल है? कपास है, जूट है, सन है, इत्यादि है। अब कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। बिहार के किस नदी को शोख नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 को रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इस सेकंड कब हुआ था? 1997 में। थर्ड कब हुआ था? 2002 में। याद रखेंगे। सेकंड न्यूयॉर्क में हुआ था। थर्ड जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। भागलपुर में किस वस्त्र का उत्पादन होता है? रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। उसके बाद है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? गंगा के द्रोणी में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में है। बाढ़ से संबंधित अधिक हानि होती है। बाढ़ से अधिक हानि किसकी होती है? फसलों की होती है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो सर के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। लाइक करें, और चैनल पर यदि नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को, कंटेंट को दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों से भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरा कोई भी नोटिस आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो माय डियर्स, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, आप सेल्फ सबसे ज़्यादा करें, अपने किताब को पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें, ज़्यादातर यूट्यूब पर यूज़ न करें। मोबाइल को अपने बगल में रख दीजिए। जब मन उब जाए या आप मोबाइल को दूर में रखा करें, तभी पढ़ाई होगी। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अगर जब आपका मन पढ़ने के बाद ये लगता है कि आप पढ़ने अकस आ जाते हैं, ऊब जाता है, तब जा कर के आप मोबाइल को देखें। कम से कम 1 घंटा पर डे मोबाइल, एक रूटीन बना लें। 24 घंटा में से 1 घंटा ही मोबाइल यूज़ करना है, तब आपकी पढ़ाई होगी। अगर आप मोबाइल ले करके पढ़ेंगे तो आपका व्हाट्सएप और फेसबुक, तो आपको लगता है
कि इतनी दूर लेते जाएगा, जो आपकी समय कैसे निकल जाएगी आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ माय डियर्स, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मेरी बातों को माने तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर सफल होगी और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परसेंटेज मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।